विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव 1000 पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, 108 आचार्य 108 सोम सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बुंदेलखंड, उसमें भी वो बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ऐसा धौर्रा गांव है। ये है तो बुंदेलखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों के लिए सामूहिक रूप से बुंदेलखंड की विरासत को संभालने का अवसर मिला, क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा प्रांत है जिस प्रांत के संस्कार में संस्कारों का बुंदेलापन बैठा हुआ है। और संस्कारों का बुंदेलापन का मतलब ये है, बुलंद होना और बुंदेल होना, ये दोनों लगभग शब्द समीपवर्ती दिखते हैं। समीपवर्ती दोनों शब्द होकर के कहीं ना कहीं एक ही भाव को ये इंगित करते कि हमारे भीतर जो धमनियों में धड़कने वाला जो रक्त है, वो रक्त कहीं ना कहीं सच्चे देव गुरु शास्त्र से अनुरक्त है। और सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति जब अनुराग पैदा होता, तो फिर चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो नगरी हो, चाहे किसी प्रकार से और अन्य डगरी हो, सबके लिए एक ही बात मन में व्याप्त रहती कि आज तक हमने जमीन से उठ करके वो जमीन पर बैठने लायक अपने आप को बनाया है। वो जितने उसमें इतना हमारे पूर्व का पुरुषार्थ कारण बना, उससे भी ज़्यादा गुरुओं का आशीर्वाद कारण बना। और जब गुरुओं का आशीर्वाद हमारे पुरुषार्थ के साथ जुड़ जाता है, तो फिर कहने में यही आता है, हम जो अपनी कल्पना में कभी सोचे भी नहीं थे, उससे भी ज़्यादा हमारे ऊपर बरस करके वापस लौट करके आया। अक्सर हम कहा करते, पूज्य गुरुदेव जब बुंदेलखंड में आए तो उस समय बुंदेलियों के पास थाली में 4 कनू का चावल, और वो भी उठा करके ऐसी उंगलियों से चढ़ाते थे। थालियाँ देख लो तो ऐसा कि घर की भोजन की थाली तो फिर भी चमकदार दिखती हों, लेकिन मंदिर की थालियाँ ऐसी होती थीं कि अब भगवान तो बीतरागी हैं, उन्हें का मतलब है सब चीज़ों से। और ऐसा करते थे। द्रव्य सामग्री हो, थालियाँ हों, और भी अन्य चौकी पाटे हों, उस समय ऐसे लगते थे जैसे बिल्कुल हे दृष्टि से भगवान की पूजा करनी हो। लेकिन जब से गुरुदेव इस बुंदेलखंड में आए,
भगवान की पूजा को ही उन्होंने अपनी उन्नति का एकमात्र साधन बनाया। और आज हालत ये है कि घर घर में और हर हाथ हाथ में चांदी की थालियां हैं और उत्तम उत्तम द्रव्य से तैयार हुई सजी हुई वो थालियां हैं। ये भाव मात्र ये नहीं कि ये चांदी की थालियां हमारे किसी अभिमान को जताने वाली हैं, गर्व को जताने वाली हैं, बल्कि ये चांदी की थालियां और उत्तम उत्तम द्रव्य सामग्री हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति कितना भाव उत्साह को लेकर के है उसको बताने वाले। क्योंकि अब अंदर भाव उमड़ता है तो बाहर से वो बाहर छलकने के लिए मचलता है। जब अंदर से उस गृहस्थ के पाप के भाव उमड़ते हैं तो क्या पाप के साधन बाहर नहीं आते का? अवश्य आते हैं। ऐसी उसके अंदर जब पुण्य के साधनों को उछाल मारना होता है तो पुण्य के सामग्रियां, पुण्य के साधन, पुण्य की द्रव्य सब उत्तम उत्तम अपने आप होने लग जाती है। और जब ये विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषः कि दान करते वक्त विधि, दाता, पात्र और द्रव्य इन चारों में यदि विशेषता आ जाए तो वो दान जो इन चार की हीन बने के कारण उतना ही हुआ, और जब इन चारों के उत्कृष्ट बने के कारण हो जाता है तो दोनों के फल में कितना अंतर आता। तो एक चुल्लू भर पानी में और एक समुद्र के पानी में जितना अंतर होता उतना अंतर बन जाता है। वही खसखस के दाने के बराबर बीज होता है बरगद के पेड़ का। आपके गांव में जितने भी बरगद के पेड़ होंगे, क्या बोलते हैं, बट के पेड़, हाँ बटिया का, बट का पेड़ है, उसकी शाखाएं मुश्किल से मीटरों में फैलती होंगी, लेकिन जब वही किसी उर्वरा भूमि में उसका बीज गिर जाता है तो आपको शायद याद होगा, सुना होगा, कलकत्ता में एक ऐसा बॉटेनिकल गार्डन है जहाँ पर एक बरगद का पेड़ ऐसा है जिसकी शाखाएं 4 किलोमीटर में फैली हुई हैं। मतलब यहाँ से तुम पास में एक गांव है ना धौजरी, वहाँ तक पहुँच जाओ, इतना बड़ा एक बरगद का पेड़। तो क्या उस बीज को जो किलोमीटर में फैल गया उसकी साइज का इतनी बड़ी होगी, और जो आपके यहाँ मीटरों में फैल पाता उसकी साइज का इतनी सी होगी? बीज तो उसका भी उतना ही खसखस के दाने के बराबर था, लेकिन जब वो उर्वरा भूमि उसको मिल जाती है और योग्य समय बारिश खाद पानी मिल जाता है तो उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि बीज को बोने वाला भी जो कल्पना नहीं कर सकता, और जब वो फलित होता है तो आश्चर्य से भर जाता है। ऐसे ही हम जिस भी भावों से अपने आवश्यकों का पालन करते, चाहे वो देव पूजा हो, गुरु उपासना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, तप हो, दान हो, यदि उसमें उत्साह भर जाता है तो वही जब फलित होता है तो ऐसा लगता है ये हमारा ही किया हुआ था क्या? हाँ, सिर्फ आपका ही किया हुआ था, दूसरे में तो कुवत ही नहीं है कि वो करके दे और तुम्हारे लिए फल के लिए कारण बन जाए। आज जो भी मिला है हमारे किए हुए ही की करतूत का फल मिला है। अच्छा मिला तो भी आपका ही है, बुरा मिला तो भी पड़ोसी का नहीं, सिर्फ आपका ही है। लेकिन जब कुछ अच्छा मिल जाता है, थोड़ी बहुत मेहनत करके हम पा लेते हैं। देखो हमने कल मेहनत की थी, आज मिल गया। तुमने कल मेहनत जो की थी वो तो उस मेहनत के आगे रत्ती भर नहीं थी जो तुम पूर्व में करके आ गए। फल तो उस पूर्व की बड़ी मेहनत का मिला जो बड़े रूप में आया है। ये बात अलग है कि तुमने अभिमान करने के लिए उस छोटी सी मेहनत को अपने सर उठाए घूमने लग गए। ऐसी बड़ा यदि कर्म का उदय आ गया है और तुम सोचो हमने सबके लिए सब अच्छा किया, आज तक इस जीवन में कभी किसी के साथ बुरा करने का भाव तक नहीं आया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? तो इसमें भी तुम्हें वो गुमान नहीं करना चाहिए कि मैंने पूरे जीवन भर सबके साथ अच्छा किया है लेकिन मेरे साथ कर्म का फल इतना उदय टेढ़े रूप में क्यों आता? तुम्हारे पिछले जीवन में किए हुए करतूतों को चुकाने का मौका पिछले जीवन में था, चुका नहीं पाए। आज जाकर के चूक मत जाना, नहीं है तो आगे जाकर के इससे और बुरा मिलने के आसार हो सकते हैं। लेकिन उससे यदि बचना है
तो ऐसे ही सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारा अनुराग और भक्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतनी हमारी इन विपरीत परिस्थितियों को से झेलने की सामर्थ्य भी बढ़ती जाएगी, और आगे ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों ही ना, ऐसी तैयारी भी होती जाएगी। और जिन लोगों ने इस प्रकार की तैयारी को अपने हृदय में मलिनताओं को दूर करके धवल बनाया है, ऐसे ही गांव में बुंदेलखंड बसता है, उन्हीं में से एक गांव का नाम धौर्रा आया है। धौर्रा का मतलब समझते हो? धोला और काला, एक कारा होता है, बुंदेलखंडी में बोलते ना धौरा और कारा। हाँ, एक कारो और एक धौरो। तो धौरा मतलब धवल, स्वच्छ, शुभ्र, सफेद, ऐसा जिनके सच्चे देव गुरु शास्त्र के अनुराग के कारण जिनका हृदय धवल हो गया है, ऐसे ही गांव में बसने वालों का नाम धौर्रा हो गया है। और यदि आपको अपने नाम के साथ साथ, अपने गांव के नाम के साथ साथ अपने काम को भी यदि धवल बनाना है, तो ऐसी ही नेक नीति के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति के रास्तों को हम करते चले जाएं। महाराज चाहते तो हम नीति से चलें, लेकिन जब कोई हमारे साथ राजनीति करता फिर क्या करें? हम तो चाहते हम सबके साथ भला करें, लेकिन कोई बीच में यदि हमारे साथ राजनीति करने लग जाए, उसको हजम नहीं होती हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, वो हमारा अच्छा मान रहा हो, लेकिन हम जिसके साथ अच्छा कर रहे वो हमें अच्छा मानता, हम भी उसको अच्छा करने के भाव रखते, लेकिन तीसरे व्यक्ति को पता नहीं क्यों नहीं हजम होता, उसकी हाजमा शक्ति या पाचन शक्ति क्यों कमजोर पड़ जाती। कोई बात नहीं, उसकी पाचन शक्ति यदि तुम्हारे अच्छे करते वक्त कमजोर पड़ रही है तो इसमें भी तुम अपना ही दोष मानना। महाराज उसके कर्म के उदय के लिए हम कारण कैसे बन सकते? तुम कारण नहीं बन सकते, तुम उपादान नहीं बन सकते, लेकिन निमित्त तो बन सकते हो। तुम सिर्फ निमित्त हो, और सामने वाला भी आपके लिए यदि विपरीत कह रहा है तो आपको जो बुरा लग रहा है उस कर्म के उदय में सामने वाला निमित्त मात्र है, कर्ता नहीं। और तुम हो कि कर्ता मान करके उस पर टूटने का प्रयास करते हो। अच्छा ये बताओ, कभी आपने ब्लड प्रेशर मापा कभी? या चलो ब्लड प्रेशर नहीं, आजकल सबसे ज्यादा आम बीमारी शुगर की है, और हर घर में उसको टेस्ट करने की मशीन रखी रहती है, इतनी छोटी सी तो आती है। अब लगा आज फिर बेचैनी बढ़ रही है, हाथ पैर शिथिल पड़ रहे हैं, लगता है शुगर कुछ या तो बढ़ गई या घट गई, कुछ ना कुछ, तब तो चक्कर जैसे आ रहे हैं। तो उसने चेक किया, अरे 300, 400, 500 तक जा रही है। समझ गए, कल भी ऐसे ही हुआ था, 400-500 तक शुगर लेवल गया था, अंदर से बहुत ऐसा निढाल जैसा शरीर हो गया था। आज फिर ऐसे ही है, चक्कर आ रहे हैं, ना उठते बनता ना बैठते बनता। जब ये शुगर लेवल मापने वाली मशीन 400-500 की रीडिंग देती है, तब तक मेरे अंदर अलग ही टाइप की बेचैनी शुरू हो जाती है। कल भी ऐसे ही हुआ था, आज फिर ऐसे ही हुआ। अब ना ये मशीन 400-500 की रीडिंग देगी, ना मेरे अंदर बेचना बढ़ेगी, इसलिए मशीन को तोड़ो। तोड़ते हैं सर? हाँ? क्यों धौर्रा वालों? आपके अंदर बेचैनी आपने कैसे मापी? मशीन की रीडिंग को देख करके। तो कल भी ऐसे ही हुआ था, आज भी ऐसे ही हुआ। अब मशीन रीडिंग देती है, इसका मतलब हमारे अंदर वेदना बढ़ जाती है। अब ना मशीन रीडिंग देगी ना वेदना बढ़ेगी, इसलिए मशीन को तोड़ दो। तोड़ते क्या? नहीं महाराज, टूट ना जाए ऐसे संभाल करके उसको केस में रखते हैं। क्यों? कल भी यदि रीडिंग देनी होगी, पानी होगी, तो ये मशीन ही उसमें कारण बनेगी। ऐसे ही हमारे अंदर कर्मों का शुगर लेवल कितना बड़ा हुआ है, उसको रीडिंग देने वाला सामने वाला व्यक्ति है, जो तुम्हारे लिए आज विपरीत साबित हो रहा है। वो तुम्हारे कर्मों के जखीरे को बताने वाला है। और तुम्हें लगता है कि ये हमारे लिए विपरीत बनता, वो विपरीत नहीं है। उसको पर टूटो, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो। वो तो सिर्फ रीडिंग दे रहा है। कर्मों की फीडिंग तो हमारी स्वयं की है, और तुम रीडिंग देने वालों को भी तोड़ दोगे तो कल तुम्हें कौन बताएगा कि तुम्हारे अंदर कर्मों का जखीरा कितना मौजूद है।
ऐसे उस मशीन के प्रति हम क्लीन चिट देने वाले भाव रख लेते हैं, ऐसे ही मनुष्यों के प्रति रखना यदि हो जाए तो एक दिन पार्श्वनाथ भगवान के बाजू में भी तुम्हारा बैठना संभव हो पाए। पार्श्वनाथ भगवान भी कमठ की रीडिंग को 10 भाव तक देखते रहे, और हम हैं कि सामने वाले को 10 मिनट भी देखना नहीं चाहते, और चाहते हैं हमारी प्रसिद्धि पार्श्वनाथ से ऊपर हो जाए। पार्श्वनाथ को भी प्रसिद्ध होने की मंशा नहीं थी, उनकी मंशा तो सिद्धि को पाने की थी, सिद्धत्व को पाने की थी। लेकिन मंशा सिद्धत्व को पाने की हो, बीच में कितने भी उपसर्ग आते चले जाएं, वो उपसर्ग ना मान करके उपकार बनने लग जाते हैं, उपहार बनने लग जाते हैं। और जब उपसर्ग भी जिनके जीवन में उपहार बन जाते हैं, उनके लिए सारे प्रसंग त्योहार बन जाते हैं। और ये जो त्योहार बनने की ललक हमारे अंदर पैदा हो, तो पार्श्वनाथ भी कहते हैं तुम कब तक भक्ति करते रहोगे, अब तो तुम भगवान बनने के योग हो गए हो। ऐसी अंदर से हौसला और साहस जब तक नहीं करेंगे तब तक भक्त ही बने रहेंगे। महाराज तो भक्ति तो अच्छी मानी जाती, हाँ भक्ति तब अच्छी मानी जाती जिसकी तुम भक्ति करना चाहते हो, यदि तुम्हारा वैसा बनना लक्ष्य हो। उन जैसे बनने का लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारी भक्ति भी कोई काम की नहीं, क्योंकि भक्ति की परिभाषा वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए हम आपकी वंदना कर रहे हैं, तुम्हारी वंदना करने के लिए हम वंदना नहीं कर रहे कि तुम वेदी में बैठे रहो और हम जमीन पे बैठे रहे। इसके लिए यदि हम वंदना करते होते तो फिर तो हमारे पास बहुत से भगवानों की जखीरे थे, त्रिशूल भाला वाले भी थे, गदा तलवार वाले भी थे। लेकिन आपको देख करके हमारा मन आपको वंदना करने का क्यों हुआ? क्योंकि आपको देख करके आपका वंदना करने का भाव इसीलिए हुआ क्योंकि आप में ही मैंने अपने स्वरूप की मैचिंग देखी। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये दुनिया में सब जगह देखने गया तो किसी से भी मेरे स्वरूप की मैचिंग नहीं हुई। बाजार में निकला, सब्जी वाले को देखा, उससे ही मेरी स्वरूप की मैचिंग नहीं हुई। दूध वाले को देखा, उससे ही मेरी स्वरूप की मैचिंग नहीं हुई। किराने वाले, कपड़े वाले, सोने चांदी वाले, हीरे जवाहरात वाले, अनाज वाले, ज्वार बाजरा वाले, सबके पास मैंने अपने स्वरूप की मैचिंग मिलाई, किसी से नहीं मिल पाई। इसलिए हे भगवान, जब आपको देख करके मेरे लिए तृप्ति हुई कि यही स्वरूप मेरा है, तब मेरा शीश आपके चरणों में झुकने के लिए कारण बन गया।